तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, मैं सुमित श्योरान एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस की सीरीज में आज प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ एवं हानि की हमारी ये तीसरी वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक विक्रेता 1200 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक चावल खरीद पाता है। तो चावल का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा? देखिए भाई, ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आपसे घटा हुआ मूल्य पूछा जाए तो आप सीधा सीधा मतलब वर्बली इसको निकाल सकते हो बिना पेन के इस्तेमाल के। भाई मैं क्या कहूंगा और ये चीज क्यों है वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। एक बार देखिए, मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूं कि भाई 1200 रुपए के 20% में अब 5 किलो चावल आते हैं। भाई 1200 रुपए का 20% कितना हो गया? 20% मतलब 1/5। तो 1200 को 5 से भाग दोगे कितना मिलेगा भाई आपको? 240 रुपए। यानी अब 240 रुपए में 5 किलो चावल आ रहे हैं। तो 240 में 5 किलो तो 1 किलो कितने का भाई? 48 का। मैं कहूंगा ऑप्शन सी इसका आंसर होगा और आगे बढ़ जाएंगे। अब ये हुआ क्यों भाई? देखो, जब चावल के मूल्य 20% घट रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि अब 1200 रुपए में जितने पहले चावल आते थे उससे 5 किलो ज्यादा चावल आएंगे। तो एक बात बताओ, जब चावल का मूल्य अगर 20% घट रहा है तो अगर मुझे उतना ही चावल लेकर आना हो जितना मैं कल लेकर आया था, तो भाई मुझे 20% कम पैसे ले जाने पड़ेंगे मार्केट में। भाई कल मैं जितने पैसे ले गया था उससे 20% कम पैसे ले जाऊंगा आज, क्योंकि कल के मुकाबले आज चावल की कीमत 20% घट गई है। तो कल मैं 1200 रुपए लेकर गया था तो आज मैं 1200 से 20% कम लेकर जाऊंगा भाई। और इस 1200 का 20% कितना हो गया भाई? 1200 का 20% आज कम लेकर जाऊंगा तो 20% होता है 1/5। तो 1200 का 1/5 कितना भाई? 240। यानी आज मैं 240 रुपए कम लेकर जाऊंगा तो मुझे उतने चावल मिल जाएंगे जितने मुझे कल मिले थे। लेकिन अगर मैं पूरे 1200 लेकर जाऊं, यानी कि ये जो 240 जो मैंने छोड़ दिए, अगर मैं ये भी ले जाऊं तो मुझे 5 किलोग्राम ज्यादा चावल आ जाएंगे कल के मुकाबले। इसका मतलब क्या हुआ? इन्हीं 240 रुपए से तो मुझे 5 किलोग्राम ज्यादा ज्यादा चावल मिल रहे हैं। तो मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूं कि भाई 1200 रुपए के 20% में अब 5 किलो चावल आ रहे हैं। ये बाद वाला मूल्य मिलेगा मुझे हमेशा। अगर उसने सवाल में आपसे ये पूछा होता कि भाई पहले वाला मूल्य बताएं, तो अब आप ये निकालते कि भाई 20% घटने के बाद अब 48 का भाव हुआ है। तो पहले क्या रहा होगा भाई? मैं पहले कहूंगा पहले 60 का भाव था। ठीक है। या फिर दूसरा तरीका ये है भाई, जब दाम 20% घट गए, यानी कीमत जो है 20% घट गई, तो 20% घटना कहलाता है भाई 5 से घट के 4 हो जाना। ठीक है। तो जब कीमत 5 से घट के 4 हो रही है तो मैं संख्या की बात करूं, संख्या या फिर मात्रा। भाई देखो, कीमत और मात्रा एक दूसरे का उल्टा काम करती हैं। अगर मेरे पास पैसा फिक्स है तो जब कीमत घटेगी तो मेरे पास कम मात्रा में चावल खरीद पाऊंगा मैं, और जब कीमत घटेगी तो ज्यादा मात्रा में चावल खरीद पाऊंगा। यानी कीमत और मात्रा एक दूसरे के उल्टा काम करते हैं। तो जब कीमत 5 से 4 हो रही है तो मैं कहूंगा मात्रा अब 4 से 5 हो जाएगी। कहने का मतलब पहले अगर मैं 4 किलो चावल लाता था तो 5 किलो लाऊंगा, एक ज्यादा मिल रहा है 4 पे। लेकिन सवाल क्या कह रहा है भाई? 5 किलो ज्यादा चावल लाया, तो अपना जो एक है, इस एक की जगह दे रखा है 5 किलो। भाई 5 गुना ज्यादा, तो मैं कहूंगा इस 4 की जगह हो जाएगा 20 किलो। यानी पहले 20 किलो आते थे और अब 5 का 5 गुना यानी अब 25 किलो चावल आते हैं। तो पहले 20 किलो आते थे, अब 25 किलो आ रहे हैं। कितने रुपए में भाई? 1200 रुपए में। तो भाई कीमत अगर वो मुझसे पूछता भाई पहले की कीमत बताओ, तो मैं कहता भाई 1200 बटा में 20। अब की कीमत मैं कहूंगा भाई 1200 रुपए में 25 किलो आ रहे हैं। तो क्या भाव भाई? 1200 बटा में 25 कितना भाई? 48 रुपए किलो। ठीक है। तो बाद वाला भाव हो गया 48। अगर वो पहले वाला भाव पूछता तो मैं कहता पहले 1200 में 20 किलो आते थे, कितना भाई? 60 रुपए किलो। ठीक है, लेकिन उसने पूछा नहीं, तो मेरा आंसर हो जाएगा 48। चलो भाई नेक्स्ट। एक आदमी ने 4 दर्जन अंडे 24 रुपए प्रति दर्जन और 2 दर्जन अंडे 32 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। कुल अंडों पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह अंडों को किस भाव पर बेचेगा? तो संख्याएं बड़ी आसान है, इन्हीं को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दर्जन किस भाव से भाई? 24 रुपए प्रति दर्जन के भाव से, 96 रुपए के पड़ गए। अब 2 दर्जन किस भाव से? 32 रुपए प्रति दर्जन के भाव से, 64 रुपए के पड़ गए। तो टोटल उसको 160 के पड़ गए भैया। लेकिन वो 20% का लाभ कमाना चाह रहा है। 20% का लाभ कमाना, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई? क्रय मूल्य से 20% ज्यादा। 20% ज्यादा मतलब अब 5 से 6 हो जाना, यानी खुद का 6/5 हो जाना। तो इसको काट देगा 32 पे, कितना भाई? 192। यानी 192 रुपए के वो बेचना चाह रहा है। और कितने दर्जन? 4 और 2
6 दर्जन, तो 6 दर्जन 192 के, तो प्रति दर्जन कितना 192/6, भाई 3 और 2, यानी 32 रुपए प्रति दर्जन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। किसी वस्तु के 4% और 3% के लाभों पर बेचे गए विक्रय मूल्यों का अंतर 3 रुपए है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? भाई कह रहा है एक बार तो आप 4% लाभ पर बेच रहे हो और एक बार 3% लाभ पर बेच रहे हो, तो वो जो दोनों विक्रय मूल्य थे उनका जो अंतर है वो कह रहा है 3 रुपए है। तो जब आप 4% लाभ पे बेच रहे हो तो मैं कहूंगा क्रय मूल्य के 104% पे बेच रहे हो। जब 3% लाभ पर बेच रहे हो तो मैं कहूंगा क्रय मूल्य के 103% पे बेच रहे हो। तो एक क्रय मूल्य का 104% और क्रय मूल्य का 103% में अंतर कितने का हो गया भाई? 1% का ही, जो कि साफ दिख रहा था 4 और 3 का अंतर 1 होता है। यानी क्रय मूल्य का 1% आपको दे रखा है किसके बराबर? 3 रुपए के बराबर। क्रय मूल्य का 1% बराबर है 3 के, तो आपसे क्रय मूल्य पूछा है, यानी क्रय मूल्य का 100% पूछा है, तो आप कह दोगे 3 नहीं 300 रुपए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। एक दुकानदार ने अपना 1/3 सामान 15% की हानि पर बेच दिया। शेष सामान उसे कितने लाभ पर बेचना चाहिए जिससे वह पूरे सौदे पर 10% का लाभ प्राप्त कर सके? देखो भाई आपने मान लिया भाई 1 रुपए का सामान था उसके पास, ठीक है, तो उसने 1/3 सामान तो बेचा 15% की हानि पे, तो ये 1/3 सामान 15% की हानि, तो मैं इसको मैंने गुणा कर दिया माइनस के 5, चलो माइनस में बाहर लगा देता हूं, हानि का मतलब है माइनस, 15% की हानि पर बेच दिया। अब शेष सामान, शेष बच कितना गया? 1/3 के बाद कितना बच गया? 2/3 बच गया। अब ये 2/3 मैंने माना x% पे उसने बेचा, जिससे उसको पूरे पे कितने का लाभ हुआ? 10% का लाभ हुआ। पूरा तो मैंने 1 माना था भाई, क्योंकि 1/3 यहां गया, 2/3 यहां गया, तो पूरा 1 था, तो इस 1 पे पूरा 10% का लाभ हो रहा है। ठीक है, यहां से आप x का मान निकालो, परसेंट कट गया पहले, तो ये माइनस का 5 बराबर ना प्लस में 2/3x बराबर हो गया 10 के, सो 2/3x बराबर हो गया आपके 15 के, सो x बराबर हो गया भाई 45/2, कितना कह दोगे? 22.5, 22.5%, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर ऐसे नहीं तो आप इसको 100 मान के भी कर सकते हो। भाई अपना 1/3 सामान 15% हानि पर बेच रहा है, तो कौन सी संख्या जिसका 1/3 करना बड़ा आसान है? 100 मत मान लो, 300 मान लो, क्योंकि 300 का 1/3 करना बड़ा आसान होता है। तो मैंने मान लिया उसके पास 300 सामान थे, तो 300 का 1/3 कितना हो गया भाई? 100, तो बच गया कितना? 200। अब कह रहा है इस पे तो उसने 15% का हानि पे बेचा, तो 100 का 15% कितना हो गया भाई? 15 रुपए की हानि होगी। ठीक है, शेष को कितने परसेंट लाभ पे बेचे अपने को पता नहीं, जिससे कि पूरे पे उसको 10% का लाभ हो, तो 300 का 10% कितना होता है भाई? 30 रुपए होता है। ठीक है, तो यानी कि 15 की हानि तो यहां हो गई, यहां पे क्या हो कि पूरा का पूरा 30 रुपए का फायदा हो जाए, तो यहाँ पे 45 रुपए की फायदा होना चाहिए। 15 की हानि और ये 45 का फायदा मिलके 30 का फायदा हो जाएगा। तो 45 का फायदा हो कितने पे भाई? 200 पे, तो कितना परसेंट ये मुझे निकालना है। 45 कितना परसेंट होता है? 200 का। ठीक है, यानी 45/2 22.5%। ठीक है, वही बात है, सेम आंसर आएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। यदि बिक्री मूल्य पर 10% की हानि होती है तो लागत मूल्य पर हानि की दर क्या है? भाई बिक्री मूल्य पर 10% की हानि, 10% का भिन्न होता है 1/10। बिक्री मूल्य पर 10% की हानि, यानी अगर 10 को मैं बिक्री मूल्य मानूं, जिसको हम कहते हैं एसपी, तो एक क्या हो गई भी? हानि, जिसको हम कहते हैं लॉस। ठीक है, बिक्री मूल्य पर 10% की हानि, यानी अगर बिक्री मूल्य 10 तो हानि 1, तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा भाई? भाई क्रय सीपी अनुपात एसपी। भाई एसपी तो मिल गया 10 और 1 की हानि होने के बाद ये 10 में बिका है, यानी क्रय मूल्य 11 रहा होगा। अब 11 वाली चीज 10 में बेच रहे हो, कितने की हानि भाई? 9 सही 1/11%, ऑप्शन बी। ठीक है, 1 की हानि 11 पे, तो 1/11, और 1/11 भिन्न जो है किस प्रतिशत का भिन्न होता है भाई? 9 से 1/11 का। ठीक है, याद रखो, नहीं तो फिर आप इसको गुणा करोगे 100 से, यहां से भी आपको ये मिल जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट। यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु 480 रुपए में बेचने पर 20% हानि उठाता है, तो उसे 20% लाभ कमाने के लिए कितनी कीमत पर बेचना होगा? देखो, जब 20% की हानि पे बेचना मतलब क्रय मूल्य के 80% पे बेचना, लेकिन उसे 20% का लाभ कमाना है, यानी क्रय मूल्य के 120% पे बेचना है। तो फिलहाल वो क्रय मूल्य के 80% पे बेच रहा है, तो 480 की बिक्री है, लेकिन वो क्रय मूल्य के 120% पे बेचना चाह रहा है, तो यानी कि 80% से 120% पे भाई 1.5 गुना बढ़ रहा है।
तो मैं कहूंगा उसको अपनी कीमत 1.5 गुना बढ़ानी पड़ेगी। 480 का 1.5 गुना यानी 480 में 480 का आधा जोड़ दो जो कि 240 होता है। तो 480 और 240 कितना, 720। मैं कह दूंगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। या फिर आप ये देखो भाई, क्रय मूल्य का 80% पे बेचना कहलाता है 20% की हानि होना। तो वो कह रहा है जब 20% की हानि हो रही है तब वो 480 रुपए में बेच रहा है, यानी क्रय मूल्य का 80% बराबर हो गया 480 के। और अब आपको क्रय मूल्य का 120% निकालना है। 120% क्यों? क्योंकि 20% का लाभ कमाना है। तो 20% का लाभ मतलब क्रय मूल्य के 120% पे बेचना। तो ये हो जाएगा 480 बटा में 80 गुणा में 120। ठीक है, ये हो गया 2, ये कटेगा 3 पे, ये इसको काट देगा 240 पे। तो 240 गुना में 3 कितना भाई, 720। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं ए तथा बी 5,000 रुपए में खरीदी। उसने ए को 20% लाभ तथा बी को 10% हानि पर बेचा। इस प्रकार उसे अपनी लागत पर 2% का लाभ हुआ। तो इसको एलिगेशन से करो भाई। एक को तो बेच रहे हो 20% लाभ पे और एक को बेच रहा है 10% हानि पे, और दोनों पे मिला के उसको 2% का लाभ हो रहा है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए को बेचा उसने 20% लाभ पे, तो मैंने लिख दिया प्लस का 20%। बी को बेचा 10% हानि पे, तो मैंने लिख दिया माइनस का 10%। और ओवरऑल दोनों पे मिला के उसको 2% का लाभ हुआ है, तो मैंने लिख दिया प्लस का 2%। तो आप निकाल सकते हैं ए और बी की कीमत का क्या अनुपात था भाई। -10 से +2 कितनी दूरी भाई, 12। प्लस के 2 से प्लस का 20 कितनी दूरी भाई, 18। तो मैं कहूंगा भाई 2:3 हो गया भाई। 12:18, 12 और 18 को 6 से काट दिया, 2:3 आ गया। यानी ए और बी जो थे वो 2:3 में थे। तो उसने पूछा ए का क्रय मूल्य कितना था। ए और बी मिलके 5,000 के थे और ये 2:3 में है, तो मैं कहूंगा 2 की जगह हो गया 2,000 और 3 की जगह हो गया 3,000। ठीक है, तो उसने ए का मान क्रय मूल्य पूछा है, तो मैं कह दूंगा 2,000। सो ऑप्शन सी 2,000 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। ठीक है भाई, उसे 25% लाभ के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। चलो भाई, तो जब देखो 12 संतरे 60 रुपए में बेच रहा है, तो एक कितने का बिका, 5 रुपए का एक बिका। लेकिन तब वो कह रहा है उसको 25% की हानि हो रही है, यानी वो क्रय मूल्य के 75% पे बेच रहा है। तो क्रय मूल्य का 75% आपको दे रखा है भाई। क्रय मूल्य का 75% मतलब एक संतरे के क्रय मूल्य का 75% की बात कर रहा हूं मैं। कितना हो गया भाई, ये 5 रुपया। ठीक है, क्योंकि 12 संतरे 60 रुपए के, तो एक कितने का भाई, 5 का। यानी एक संतरे के क्रय मूल्य का 75% 5 रुपए है। फिर उसने बोला उसे 25% लाभ पर बेचना है, यानी क्रय मूल्य के 125% पे बेचना होगा। तो मैं कहूंगा क्रय मूल्य का 125% कितना हो जाएगा भाई, 5 बटा में 75 गुणा में 125। ठीक है, 25 को काटेगा 3 पे, इसको काटेगा 5 पे, तो उत्तर हो जाएगा 25/3। जब एक संतरे का विक्रय मूल्य 5 रुपए है तो 25% की हानि हो रही है, और जब उस एक संतरे का विक्रय मूल्य 25/3 है तो उसे 25% का लाभ हो रहा है। लेकिन उसने पूछा भी 100 रुपए में कितने संतरे बिकेंगे। तो एक संतरे की कीमत ये है, तो 100 रुपए में कितने बिकेंगे। मैं कहूंगा 100 बटा में 25/3 कितना मिल जाएगा भैया मुझे, 3 ऊपर जाएगा, तो 100 गुणा में 3 और ये बटा में 25, 25 काटेगा इसको 4 पे, तो 4 तिया 12, यानी भाई 12 संतरे बिकने चाहिए। ठीक है, एक संतरे की कीमत आपको दे रखी है भाई 25/3, तो 100 रुपए में कितने संतरे बिकेंगे। मैं कहूंगा 100 बटा में 25/3। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदा। उसने घोड़े को 20% लाभ पे और गाड़ी को 10% हानि पे बेचा, तो कुल सौदे में 2% का लाभ रहा। ठीक है, जस्ट अभी किया था हमने ऐसा क्वेश्चन, सेम यही वैल्यू थी भाई। एक तो है घोड़ा और एक है गाड़ी। एलिगेशन से करो, घोड़ा वो बेच रहा है 20% लाभ पे और गाड़ी वो बेच रहा है 10% हानि पे, और ओवरऑल उसको 2% का लाभ रहता है। तो भाई माइनस का 10 से 2 तक कितना भाई, 12, और प्लस का 2 और प्लस के 20 में अंतर कितना, 18। तो वही आ गया भाई 2:3। ठीक है, यानी घोड़े और गाड़ी की जो कीमत है उसका अनुपात है 2:3। तो उसने पूछा आपसे घोड़े का क्रय मूल्य कितना होगा। तो 2:3 में तोड़ना है आपको 20,000 को, तो मैं कह दूंगा ये हो गया 8,000 और ये हो गया 12,000। ठीक है, देखो 2 और 3 कितना, 5, लेकिन 5 की जगह आपको 20,000 दे रखा है, यानी 4,000 गुना ज्यादा। तो इस 2 को 4,000 से गुणा किया 8,000 मिला, 3 को 4,000 से गुणा किया 12,000 मिला। तो भाई उसने पूछा कि आपसे घोड़े का क्रय मूल्य, तो आप कह दोगे 8,000। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
चलो भाई नेक्स्ट, एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई। यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता और बिक्री मूल्य 5.75 रुपए अधिक होता तो लाभ 30% हो जाता। तदनुसार उस पर 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए? चलो भाई, ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा 100 मान के सोल्व करो। भाई एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, तो मैंने मान लिया उसकी कीमत 100 रुपए थी, तो 12% लाभ पर बेची गई तो यानी वो 112 की बिकी। फिर कह रहा है यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता, तो 100 से 10% कम कितना भाई? 90, यानी लागत मूल्य 90 होता और बिक्री मूल्य 5.75 रुपए अधिक होता तो 30% का लाभ हो जाता। तो अब लाभ हो रहा है 30%, पहले लाभ था 12%, कह रहे अब लाभ कितना हो गया? 30%। तो भाई 90 का 30% कितना भाई? 9 तिया 27, तो भाई 90 में 27 जोड़े कितना मिलेगा? 117। ठीक है, तो आपने देखा ये कंडीशन कब सेटिस्फाई हो रही है? जब मैं 112 से 117 बढ़ रहा हूं। कितना बढ़ रहा हूं? 5। लेकिन सवाल क्या कह रहा है भाई? 5.75 रुपए अधिक होता तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती। यानी अपने ये जो 5 हैं ये अपने सवाल के 5.75 रुपए के बराबर है। मैं कह सकता हूं अपने जो ये 5 हैं ये इस सवाल के 5.75 रुपए के बराबर है। कितना गुना भाई? 1.15 गुना। ठीक है भाई, 5 का 1 गुना 5 और 5 इंटू 15 75 होता है। देखो पॉइंट में 7.5 आ रहा है बाद में। तो देखो मैं कहूंगा तो इसका मतलब मेरा क्रय मूल्य जो मैं 100 मान के चल रहा था वो 100 नहीं था, 100 का 1.15 गुना था, यानी 115 रुपए था। ठीक है, यानी कि मेरा क्रय मूल्य 115 रुपए था। तो उसने आपसे पूछा है उसे 20% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो इस 115 रुपए का क्रय मूल्य है, 20% लाभ पर बेच रहे हो, तो मैं कहूंगा अपने आप के 6/5 पे बेच रहे हो। तो कितना आ जाएगा भाई? इसको काटो 23 पे, तो 138। सो ऑप्शन सी 138 रुपए इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, एक मकान की लागत 2005 में x लाख रुपए थी। 3 वर्ष बाद मकान मालिक ने उसे भुगतान राशि से 25% अधिक पर बेचा, परंतु उसे लाभ का 50% कर देना है, तो इससे कितनी कर राशि देनी होगी उसे? देखो भाई, एक कोई मकान है जिसकी कीमत x लाख रुपए है और उसने मकान मालिक ने इसको बेच दिया 25% अधिक पे। फिर ये बोला जितना लाभ हुआ उस लाभ का 50% भाई कर देना होगा, यानी टैक्स भरना होगा। तो देखो एक तो कह रहा है 25% अधिक पर बेचा, तो जब 25% अधिक पर बेच रहे हो तो इसका मतलब 25% का लाभ हो रहा है, और वो कह रहा है उस लाभ का 50% कर देना है। 50% क्या होता है भाई? आधा, यानी 25% तो फायदा हो रहा है लेकिन उसका आधा तो आपको टैक्स भरना है। तो 25% का आधा कितना होगा भाई? 12.5%, यानी कि आपको 12.5% का टैक्स भरना है, कर भरना है। ठीक है भाई, कैसे हुआ ये? भाई ऐसे हुआ कि उसने कहा 25% अधिक पर बेचा, यानी 25% का लाभ हुआ, लेकिन वो ये भी कह रहा है लाभ का आधा, यानी लाभ का 50%, मतलब लाभ का आधा वो टैक्स देगा। तो भाई लाभ जब 25% है तो 25% का आधा वो टैक्स देगा, यानी कि 12.5% टैक्स देगा। तो उसने आपसे यही पूछा है कितना टैक्स देगा, कितनी कर राशि देनी होगी। तो भाई x लाख रुपए का मकान है, x का 12.5%, तो 12.5% का भिन्न कितना होता है भाई? 1/8, यानी x का 1/8, यानी x/8 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कितना वो टैक्स देगा? ठीक है, x का 12.5% वो टैक्स देगा, तो x का 12.5% मतलब x का 1/8, यानी x/8। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, ए ने बी को 48 रुपए में एक घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई। बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता, तो बी को कितना भी लाभ हुआ। ठीक है, रेशियो से कर सकते हो, 100 मान के कर सकते हो, जैसे मर्जी कर लो। एक तो 100 मान के ये कर लो भाई, ए को मान लो वो कोई चीज 100 रुपए की पड़ी थी घोड़ा, और उसने बी को 20% हानि पर बेचा, तो बी को 80 में बेच दिया भाई उसने। इसका मतलब अब बी उसे सी को बेचता है, ऐसे बेचता है कि भाई ए को 15% का लाभ होता, तो ए को 15% का लाभ भाई 100 पे 15% कितना हो गया भाई? 100, मतलब 100 का 15% 15 होता है, यानी 115 में बेचने वाली जैसी बात होती ए के लिए, अगर ए को 15% का लाभ चाहिए तो। ठीक है, तो लेकिन बी बेच रहा है इसको, तो बी 80 से बढ़ के 115 पे लेके आ रहा है कीमत को, तो कितनी कीमत बढ़ा रहा है भाई? 35 रुपए। ठीक है, लेकिन बी को ये 80 का नहीं, कितने का पड़ा था? 4800 का पड़ा था, तो ये जो 80 है इसकी जगह आपको दे रखा है 4800,
कितना गुना भाई? 60 गुना ज्यादा। तो मैं कहूंगा ये जो 35 है इसकी जगह भी कितना हो जाएगा? 35 का 60 गुना। कितना भाई? 2100। सो ऑप्शन डी 2100 इज द राइट आंसर। उसने यही पूछा है बी को कितना लाभ हुआ। बी को लाभ हुआ 35 का, अगर बी ने 80 में खरीदा होता। लेकिन बी ने 80 में नहीं भाई 4800 में खरीदा था, 80 का 60 गुना। तो मैं कहूंगा बी को लाभ भी 35 नहीं, 35 का 60 गुना भाई 2100 का लाभ होगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। भाई 1,50,000 रुपए मूल्य का एक मकान एक्स द्वारा वाई को 5% लाभ पर बेचा जाता है। वाई उस मकान को वापस एक्स को 2% हानि पर बेच देता है, तो पूरे सौदे में क्या स्थिति रही? ठीक है भाई, देखो एक्स तो बेच रहा है वाई को कोई चीज लाभ पे, और वाई वापस एक्स को बेच रहा है हानि पे। तो एक बात तो क्लियर भाई, लाभ तो एक्स को हुआ है भाई। जब यहाँ पे आपको सेकंड सेंटेंस में दे ही दिया वाई उस मकान को वापस एक्स को 2% हानि पर बेच रहा है, तो वाई जब एक्स को बेच रहा है और वाई को हानि हो रही है, तो इसका मतलब एक्स को फायदा हो रहा है। तो एक्स को लाभ हो रहे हैं, बात तो पक्का है। अब देखो 2 ऑप्शन तो सीधे बाहर निकल गए भाई, एक्स को हानि हुई, एक्स को हानि हुई, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। एक्स को तो लाभ हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन तो बनाने नहीं चाहिए थे। अब कितने का लाभ हो रहा है आप निकाल लो भाई। देखो जब बंदे ही दो हैं पूरे प्रोसेस में, एक एक्स है और एक वाई है, तो जब दो ही बंदे हैं, ना पैसा सिस्टम से बाहर जा रहा, ना कोई नया पैसा अंदर आ रहा, तो मैं कहूंगा जितना घाटा एक को उतना ही फायदा दूसरे को होगा। इस सवाल को अगर मैं 100 मान के सोल्व करता हूं, मैंने मान लिया भाई एक्स के पास जो ये जो मकान है 100 रुपए का था, एक्स ने वाई को 5% लाभ पर बेचा, तो वाई को कितने में बेच दिया एक्स ने? ये भाई 105 में बेच दिया 5% लाभ पे। अब वाई इसको वापस बेच रहा है एक्स को, और कितनी हानि हो रही है वाई को? 2% की हानि हो रही है। तो इस 105 का 2% ये हानि होगी वाई को। तो 105 का 2% कितना होता है भाई? 105 गुणा में 2 बटा में 100, यानी 210 बटा 100, यानी 2.1, यानी उसको हानि हुई है 2.1। ठीक है, 105 का 2%, 105 गुणा में 2 बटा में 100, ठीक है, 210 बटा में 100, यानी 2.1 की। यानी अगर x ने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी थी, यानी कोई 100 रुपए की कोई चीज थी, कोई मकान था x के पास, वो उसने y को बेचा 105 में। अब y ने ये वापस x को बेच दिया, और y को घाटा हो गया कितने का भाई? 2.1 रुपए का। तो y को अगर 2.1 रुपए का घाटा हो रहा है, इसका मतलब x को 2.1 रुपए का फायदा हो रहा है। अगर इस मकान की कीमत 100 रुपए होती, तो x को फायदा कितने का होता? 2.1 रुपए का। क्यों? क्योंकि y को 2.1 का घाटा हो रहा है, जितना घाटा y को उतना ही फायदा x को। तो 2.1 रुपया होता कब? जब कीमत 100 रुपए होती। लेकिन सवाल ने में कहा है भाई 100 रुपए नहीं थी, इस 100 की जगह आपको कितना दे रखा है? 1,50,000। भाई किससे गुणा? 1500 से गुणा। तो मैं कहूंगा भाई मेरा जो घाटा है ना, y का घाटा जो कि x का फायदा है, ये 2.1 नहीं, 2.1 का 1500 गुना ज्यादा। कितना भाई? 150 की गुणा 21 से, 21 पंजे 105, 10 21 एकम 21 और 10 31 भाई 3150। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भाई एक्स को 3,150 रुपए का लाभ हुआ इस पूरे प्रोसेस में। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। यदि 1 रुपए में 4 की दर से केले खरीदे जाएं, तो 1 रुपए में कितने केले बेचे जाएं कि 33.3% का लाभ हो? ठीक है भाई, देखो कभी भी लाभ होता है उसके दो तरीके होते हैं लाभ कमाने के, या तो आप कीमत बढ़ा दो, और या फिर आप चीजें कम बेचो। दो ही तरीकों से आप लाभ कमा सकते हो। तो इस क्वेश्चन के अंदर कीमत के हाथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। 1 रुपए में ही 4 खरीद रहे हैं, और कह रहा है 1 रुपए में अब वो केले बेचने हैं, लेकिन कितने बेचे, यानी संख्या के साथ छेड़छाड़ हुई है। आप ज्यादा खरीद के कम बेच दो तो आपको लाभ होगा। अगर आप सेम कीमत पे जितने रुपए में मैंने खरीदे, उतने रुपए में मैं अगर जितने खरीदे थे उससे कम बेचूं तो मुझे लाभ होगा। ठीक है, तो लाभ होने के दो ही तरीके हैं, या तो कीमत बढ़ा दो या फिर चीजें कम बेचो उसी कीमत में, अगर नहीं बढ़ा रहे हो तो वो कह रहा है कि भाई लाभ कितने का होना चाहिए? 33.1/3% का। सो 33.1/3% का लाभ मतलब भाई 3 वाली चीज 4 में बेचने के बराबर होती है। अगर मैं कीमत की बात करता तो कुछ ऐसा मैं कहता भाई 3 की जगह 4 कीमत कर दो तो हो जाएगा 33.1/3% का लाभ। लेकिन कीमत के हाथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, सिर्फ संख्याओं के साथ छेड़छाड़ हुई है। तो मैं कहूंगा भाई कीमत और संख्या एक दूसरे का उल्टा काम करते हैं जब पैसा फिक्स हो। जब मेरे पास फिक्स पैसा है तो जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी कम संख्या में सामान ला पाऊंगा मैं, कीमत घटेगी तो ज्यादा सामान लेकर आ पाऊंगा, एक दूसरे का उल्टा काम करती हैं।
तो मैं कहूंगा अगर कीमत 3 से 4 हो रही है तो ये इसी बात के बराबर है कि संख्या 4 से 3 हो जाए। यानी अगर मैं 4 चीज खरीद रहा हूं उसकी जगह मैं 3 ही बेचूं उसी कीमत पे, तो मेरा मतलब होगा कि भाई 33 सही 1/3% का मुझे फायदा हो रहा है। ठीक है, तो इस सवाल में उसने आपको दिया है भाई 1 रुपए के 4 केले खरीदे थे, तो इस 4 की जगह आपको 4 ही दे रखा है, तो मैं कहूंगा इस 3 की जगह 3 ही मेरा उत्तर हो जाएगा। यानी मैं 1 रुपए के 3 ही केले बेचूं तो मुझे 33 सही 1/3% का लाभ होगा। तो मेरा ऑप्शन सी यानी 3 केले इज द राइट आंसर। 1 रुपए के 4 खरीदो और 1 रुपए के 3 बेच दो तो आपको 33 सही 1/3% का लाभ होगा। ठीक है, इस 4 की जगह अगर आपको 8 दे रखा होता तो आप इस 3 की जगह 6 कर देते। ठीक है, यानी अगर आप 1 रुपए के 8 खरीद रहे हो तो आपको 1 रुपए के 6 बेचने पड़ेंगे, तो आपको 33 सही 1/3% का फायदा होगा। चलो भाई नेक्स्ट, एक फल विक्रेता 100 रुपए के 10 सेब खरीदता है, 20% लाभ के लिए 25% लाभ के लिए उसे 100 रुपए में कितने सेब बेचने होंगे। ठीक है, देखो वही सवाल, 100 रुपए के ही खरीद रहा है और 100 रुपए के ही बेचने हैं, तो यानी अगर वो जितने खरीदे थे उससे कम बेचेगा तो उसको फायदा हो जाएगा। और फायदा कितने का चाहिए भाई, 25% का फायदा। तो 25% का लाभ मतलब भाई 4 वाली चीज 5 में बेचना कहलाता है 25% का लाभ, लेकिन कीमत के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, तो भाई संख्याओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो अगर 4 वाली चीज को 5 4 कीमत को आप 5 बना दो तो मैं कहूंगा 25% का लाभ, लेकिन संख्या के लिए मैं उल्टा कर दूंगा कि वे 5 से 4 हो जाएगा संख्याएं। यानी अगर मैं 5 खरीद के 4 ही बेचूं तो मुझे 25% का लाभ होगा। ठीक है, तो देखो 5 खरीद के 4 ही बेचूं, लेकिन वो कह रहा है 5 नहीं खरीदे भाई 10 सेब खरीदे, इस 5 की जगह 10 दे रखे हैं 2 गुना, तो मैं कहूंगा 4 नहीं 4 के 2 गुना यानी मैं 8 बेच दूंगा। यानी ऑप्शन डी भाई 8 सेब इज द राइट आंसर। यानी अगर मैं 10 सेब खरीदूं जितने रुपए के, उतने रुपए के अगर मैं 8 सेब बेच रहा हूं तो मुझे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। चलिए भाई नेक्स्ट, किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपए में बेचने से हानि होती है। ठीक है, ये तो आसान सी बात है भाई, 524 में बेचने पे जितना लाभ उतनी ही हानि हो रही है जब मैं 452 में बेच रहा हूं। यानी मेरा जो क्रय मूल्य है वो 524 और 452 के बिल्कुल बीच में है। ठीक है, ये हो गया मेरा क्रय मूल्य, 524 में बेचना और एक जगह कह रहा है 452 में बेचना, ये मेरा लाभ हो गया और ये मेरी हानि हो गई नीचे वाली। तो कह रहा है भाई जितना ये लाभ है उतनी ही ये हानि है, तो इसका मतलब क्रय मूल्य एकदम इनके बीच में है। तो 452 और 524 कितना अंतर हो गया भाई, 48 और 24 72 का। ठीक है, तो जब ये 72 का अंतर हो गया तो मैं कहूंगा 36 ये है और 36 ये। ठीक है, इसका 20 हो गया है, या तो 524 में से 36 घटा दूं या 452 में 36 जोड़ दूं, मेरा उत्तर कितना हो जाएगा 452 प्लस 36 यानी 488। क्रय मूल्य 488। ठीक है, फिर आप ये भी कर सकते थे 524 और 452 को जोड़ो और 2 से भाग दे दो, मतलब आपको इनका बिल्कुल बीच निकालना है, तो बीच निकालने का यही तरीका है, दोनों को जोड़ो और 2 से भाग दे दो। चलिए भाई नेक्स्ट, एक दुकानदार एक वस्तु 15% लाभ पर बेचता है, अगर उसने उसे 18 अधिक में बेचा होता तो 18% लाभ हो जाता। तो भाई लाभ कितना बढ़ रहा है, 15% से 18% हो रहा है, 3% लाभ बढ़ रहा है, यानी क्रय मूल्य का 3% बढ़ रहा है। कब, जब कीमत 18 रुपए बढ़ा रहे हैं, यानी क्रय मूल्य का 3% 18 रुपए के बराबर दे रखा है। ठीक है, 6 गुना हो रहा है, तो कह रहे उस वस्तु की लागत मूल्य कितनी थी, यानी 100% का मान पूछा है, तो 100 को 6 से गुना कर दूं भाई 600। ऑप्शन सी 600 इज द राइट आंसर। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए ओके, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।